हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिया हरे कलर का सूट पहनकर अपने कमरे से तैयार होकर आती है और कॉलेज जाने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी उसकी माँ जयंती उसे बीच में ही टोकते हुए कहती है, अरे पागल लड़की, तूने आज फिर ये हरे रंग का सूट पहन लिया। हाँ, अच्छा लग रहा है ना, तभी तो मैं पहनती हूँ क्योंकि मेरे ऊपर हरा कलर बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है तू रोज यही कलर पहने। माँ, अच्छा लगता है तो रोज यही कलर पहनने में क्या ही परेशानी है। अब मुझे पसंद है तभी तो ये कलर पहनती हूँ। कोई और रंग पसंद होता तो मैं उस रंग के कपड़े पहनती। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना, तू कोई भी तीज त्योहार हो, घर में कोई फंक्शन हो या कोई भी पार्टी क्यों ना हो, तू सब में यही रंग पहन लेगी। माँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है और आप यहाँ खड़े होकर मुझसे बात करके मुझे कॉलेज के लिए और लेट मत करवाओ। मेरी क्लास है, मिस नहीं करना चाहती हूँ मैं। आज तो तेरी क्लास छूट ही जाए, बहुत हो गया तेरा ये हरे रंग का भूत। लेकिन तू है कि मानती ही नहीं। आज तू हरे कपड़े पहनकर बाहर कहीं नहीं जाएगी। लेकिन क्यों माँ, मेरे पास सारे हरे कलर के ही कपड़े हैं। और अगर आप ये सोच रही हो कि मुझे कपड़े बदलने को बोलोगी तो मैं पहले ही बता देती हूँ, मेरी अलमारी में भी सारे हरे ही रंग के कपड़े हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं तेरे लिए एक नीला रंग का कपड़ा लेकर आई थी ना, जाकर वो पहन। माँ, आप लाई तो अलग अलग रंग के कपड़े ही थी ना, लेकिन मैंने क्या? मैंने उन पर भी हरा रंग करवा लिया। सारे कपड़े कितने बोरिंग लग रहे थे, हरा रंग कर दिया, बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। वो पहन लूं? आप बोलो तो। हे भगवान, इसको दिमाग देकर क्यों नहीं भेजा आपने? जहाँ जाएगी सबका दिमाग ही खाएगी। माँ, दिमाग है तभी तो अलग अलग रंग के कपड़ों में भी हरा रंग करा है। अच्छा, तू अपनी ससुराल जाएगी तो क्या वहाँ भी हरे रंग की साड़ी पहनेगी? और नहीं तो क्या, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? मैं तो वहाँ हरे रंग की साड़ी ही पहनूंगी। हरे रंग की साड़ी तो और भी ज्यादा अच्छी लगेगी। आप भी बोलोगी, वाह मेरी बेटी कितनी प्यारी है। मुझे तो मजबूरी में तारीफ करनी ही पड़ेगी, लेकिन जब तेरी सास तुझे गालियाँ देगी ना तब पता चलेगा। माँ, हरे रंग की साड़ी पहनने से सास क्यों गाली देगी मुझे? बल्कि आप तो देखना, मैं अपनी सास को भी हरे रंग की साड़ी ही पहनाऊंगी। आप तो पहनती ही नहीं, वो ही पहनेंगी। हाँ, देखते हैं कितनी बात मानती है तेरी सास। जा, अब कॉलेज जा, हरा सूट पहन कर ही। जयंती रिया को और दूसरे रंग के कपड़े भी पहनने के लिए कहती है, लेकिन रिया के पास बस हरे रंग के ही सारे कपड़े होते हैं, इसलिए जयंती को ही अपनी बात से पीछे हटना पड़ जाता है। जयंती ने अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था और जैसे ही रिया की पढ़ाई पूरी हो जाती है, जयंती अपनी बेटी की शादी करवा देती है। शादी के अगले दिन रिया सबके लिए खाना बनाती है और सबको खाना देती है। रिया को हरी साड़ी पहने देख रिया की सास रेखा उससे कहती है, बहू, आज तो तेरी शादी का पहला दिन है। ससुराल में तुझे लाल गुलाबी ऐसे रंग की साड़ी पहननी चाहिए थी, लेकिन तूने क्या हरी रंग की साड़ी पहनी है? माँ जी, मैं सारी हरी रंग की साड़ियाँ लाई हूँ अपने मायके से, इसलिए यही पहननी है। क्यों, अच्छी नहीं लग रही है क्या? नहीं, अच्छी तो बहुत है, लेकिन नई नवेली बहू को थोड़ा लाल गुलाबी नारंगी ऐसे रंग पहनने चाहिए। ये सब रंग तो तेरे ऊपर वैसे भी खिल कर आएंगे, लेकिन जब हरी साड़ी पहन ही ली है तो क्या कर सकते हैं। हाँ माँ जी, कोई बात नहीं, हरी साड़ी भी अच्छी ही है। हाँ, ठीक ही है ये भी। चल कोई बात नहीं बहू, शाम को मेरे साथ चलियो, मैं तुझे और रंग की साड़ी दिला दूंगी। नहीं माँ जी, दरअसल मुझे बस हरे रंग की ही साड़ी पसंद है। मुझ पर हरा रंग काफी ज्यादा अच्छा लगता है और ये साड़ी भी देखो ना कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। अच्छा, तो ये बात है कि तुझे हरे रंग की साड़ी ज्यादा पसंद है। चल कोई बात नहीं, तुझे यही हरी साड़ी पसंद है तो मैं क्या ही बोलूं। तेरा मन है तो पहन ले, नई बहू की इच्छा थोड़ी मारूंगी मैं। थैंक यू माँ जी। रेखा रिया को बहुत मानती थी, इसलिए उसे किसी भी काम के लिए कभी रोका टोका नहीं करती थी। तो वहीं रिया अपने ससुराल में हमेशा हरे रंग की ही साड़ी पहना करती थी। ऐसे ही एक दिन रेखा अपनी पड़ोसन उर्मिला के साथ अपने मोहल्ले की गली में खड़े होकर बात करती है। तभी वहाँ रिया आ जाती है और अपनी सास से कुछ बोलकर वापस जाती है। रिया को हरी साड़ी में देखकर रेखा की पड़ोसन उर्मिला रेखा से कहती है, अरे रेखा, तू अपनी बहू को और कोई साड़ी नहीं दिला सकती क्या? जब से तेरी बहू आई है हरी रंग की साड़ी में उसे देख रही हूँ। अरे उसके पास एक ही साड़ी है क्या? अरे उसके पास एक नहीं, ना जाने कितनी साड़ी है, लेकिन सारी हरी रंग की है।
अब मैं तो उसे बोल चुकी हूँ कि और रंग की साड़ी लेनी है तो ले ले, मैं दिला दूंगी, लेकिन मना कर दिया उसने। मना तो करना ही होगा ना, क्योंकि तू उसे सस्ती सी साड़ी दिला देगी और तेरी बहू को क्या पता वो पसंद ना आए, इसलिए उसने पहले ही मना कर दिया। सस्ती मतलब क्या? अरे मैं अपनी बहू के लिए महंगी से महंगी साड़ी ले लूं, लेकिन वो बोले तो सही। अब उसे हरा रंग इतना पसंद है तो मैं क्या करूं? हाँ, तेरे तो पैसे ही बच गए होंगे ना, सही है तेरे लिए। लेकिन मैं बोल दूं जरा, अपनी बहू को बोल दे अब हरी साड़ी ना पहने, क्योंकि रोज रोज एक ही रंग की साड़ी पहनना अच्छा नहीं लगता है ना। उर्मिला की बात सुनकर रेखा को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है और घर आकर अपनी बहू से बोलती है, बहू, अब तो तेरा मन भी भर गया होगा ना हरी साड़ी से, अब तो बस कर। माँ जी, ये कैसी बात कर रही हो? मेरा मन हरी साड़ी से कभी नहीं भर सकता है। मैं तो हमेशा से ही हरी साड़ी पहनना पसंद करूंगी। लेकिन आप अचानक से क्यों बोल रही हो? तेरी वजह से मोहल्ले के लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं अपनी बहू को साड़ी नहीं दिलाती हूँ। तो माँ जी, आप दूसरों की बातें सुन ही क्यों रही हो? वो तो बोलते ही रहते हैं ना। माँ जी, कोई बोले ना तो आप बोल देना कि जा मेरी बहू से ही जाकर बोलो, फिर मैं अच्छे से संभाल लूंगी। तुझे तो बोलना ही बेकार है, मैंने ही तुझे सर चढ़ा रखा है। रेखा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। रेखा की बात सुनने के बाद रिया पर कोई असर नहीं होता, वो हरी साड़ी पहनना नहीं छोड़ती। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद रिया अपनी सास के साथ बाहर सामान लेने जाती है। तभी रिया की नज़र एक दुकान में गुलाबी साड़ी पर पड़ती है, जिसका डिजाइन रिया को बहुत पसंद आता है। रिया अपनी सास के साथ दुकान में जाती है और दुकान वाले भैया से कहती है, भैया, ये जो बाहर आपने साड़ी रखी है गुलाबी वाली, इसी डिजाइन में हरे रंग की साड़ी होगी? नहीं मैडम, ये आखिरी पीस बचा है। भैया, कल परसों में आ जाए तो भी बता दो। नहीं मैडम, ये साड़ी आप कहीं भी देख लो, आपको ना इसी रंग का मिलेगा। माँ जी, मुझे ये डिजाइन बहुत ही पसंद है, ले लें ये साड़ी हम। बहू, तेरी आंखें तो ठीक है ना? या धूप में तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? ये हरी साड़ी नहीं है बल्कि गुलाबी साड़ी है, तुझे ये कहाँ पसंद आएगी? नहीं माँ जी, मुझे साड़ी बहुत ही पसंद आई है, प्लीज ले लो ना। क्या फायदा होगा लेने का? तू तो हरी साड़ी ही पहनती है। वो क्या बोलती है तू? हाँ, तुझ पर तो हरा रंग ही खिलता है। माँ जी, ले लो ये वाली साड़ी, मैं ये वाली साड़ी आज ही पहनूंगी। रिया की बात सुनकर रेखा मान जाती है और उसे वो साड़ी दिला देती है। दोनों सास बहू घर जाते हैं। रिया वो साड़ी पहनने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर में रिया गुलाबी साड़ी पहनकर बाहर आती है तो वहाँ उर्मिला और रेखा दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी रिया को गुलाबी साड़ी में देखकर रेखा कहती है, अरे वाह बहू, ये साड़ी तुझ पर कितनी जच रही है। सच में ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन है, पूरी बदल सी गई है। अच्छी लग रही है रेखा की बहू तू। ऐसे ही अलग अलग रंग की साड़ियाँ पहना कर, तुझ पर बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे नहीं पता था मुझ पर और भी रंग इतने जचते हैं। बहू, तभी तो मैं बोल रही थी, अपनी जिंदगी में हर रंग भरने चाहिए, ये नहीं कि हरियाली बनकर ही घूमना चाहिए। आज तो इतनी तारीफ मिली है, अब तो समझ आया ना? जी माँ जी। रिया को अपनी इतनी तारीफ सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है और वो बहुत खुश होती है। उसके बाद रिया हर रंग की साड़ी पहनने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।